ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये वाला पैराग्राफ और ये पैराग्राफ इन तीन क्वेश्चन के लिए दे रखा है 6, 7 और 8। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, लेट अल्फा इज इक्वल टू, है ना, अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, देख लीजिएगा ध्यान से क्या दे रखा है, आर सच दैट 2 sin अल्फा एंड cos बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, वो इस इक्वेशन के रूट्स है कौन, 2 sin अल्फा और cos बीटा। ध्यान रखिएगा अल्फा बीटा रूट्स नहीं है, पहले अल्फा से हम 2 sin अल्फा निकालेंगे और बीटा से cos बीटा, तो ये दोनों इसके रूट्स हैं और फिर उनके अकॉर्डिंग ये तीन का हमें आंसर बताना है क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले तो अल्फा की जरूरत पड़ेगी, है ना, अल्फा बीटा की वैल्यूज क्या आएंगी, इनकी जरूरत पड़ेगी, तो पहले ये निकाल लो। हाँ भाई, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये हमें दे रखा है। अच्छा, अब यहाँ पे दिख रहा है तो हमें फॉर्मूला लगाना चाहिए किसका, 2 tan इनवर्स x का, जो कि होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन ये कब होता है, मतलब ऐसा होता है, लेकिन कब होता है, जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो कभी x 1 से बड़ा आ जाए या -1 से छोटा आ जाए, तो फिर इसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। और क्या चेंज करना पड़ता है वो सब चलो ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इसमें फॉर्मूला लगा दो, तो बन जाएगा tan इनवर्स 2x मतलब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा 1/4, और साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, है ना, कैसे करते हैं सभी को आता होगा। चलिए, तो ये बन गया tan इनवर्स, अब नीचे वाला 4 माइनस 1 तो 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब इनका वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत अब कैलकुलेशन खुद से करना सीखो। चलिए, तो अल्फा कितना आ गया, π/2 आ गया, है ना। तो 2 sin अल्फा क्या हो जाएगा, sin π/2 1 और 1 × 2 2 आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हमें बीटा की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो बीटा सॉल्व करते हैं। ये लिखा है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5, है ना, प्लस कॉट इनवर्स 16/63। अब तो यहाँ पे आई थिंक tan इनवर्स में कन्वर्ट करना सबको ज्यादा सही रहेगा, तो यह जाएगा tan इनवर्स और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/5, यह आ जाएगा tan इनवर्स और 3/4, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 63/16। तीनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब या तो तीनों को एक साथ सॉल्व करना आता हो तो, नहीं तो दो सॉल्व कर लो, तो मैं दो सॉल्व करके दिखा देता हूँ। हाँ, इधर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy आ जाएगा 36/20, है ना, और ये एज इट इज रखते हैं अभी 63/16। अब ये तो क्या बन गया, tan इनवर्स, सॉल्व कर लो, 48 और 15 हो जाएगा 63/20, और नीचे आ जाएगा -16/20, तो अपॉन 20 दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 63/16, है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक चीज और, ये जो फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये मालूम है सभी को क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ये भी कब होता है, जब x और y दोनों पॉजिटिव हों
हालांकि x और y तो अपन हमेशा पॉजिटिव बना ही लेते हैं, एंड x इंटू वाई 1 से छोटा हो, ठीक है ना, x इंटू वाई 1 से छोटा हो। तो देखो ये लिखा है x इंटू वाई, ये जो x इंटू वाई है ये तो 1 से बड़ा हो गया, और x इंटू वाई अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये क्वांटिटी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और tan इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव हो जाए तो इसका आंसर जो आता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का आता है। लेकिन अगर x और y पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर देगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर देगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर देंगे जिनका रेंज बनेगा 0 से पाई, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर देगा जिसका रेंज बनेगा ऐसा। तो चूंकि ये दोनों मैच नहीं करेंगे, मैच करने के लिए हमें इनमें पाई जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस पाई और रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस पाई और रहेगा। और यही वो सब चीजें हैं जिसके कारण स्टूडेंट्स को ये चैप्टर थोड़ा बेकार लगता है, बोले आप पढ़ रहा हो ये कैसे पाई याद रखेंगे। तो भाई ये तो थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर, है ना। और यही सब चीजें तो तुम्हें इस चैप्टर में याद रखना होती है, फॉर्मूले तो सभी याद कर लेता है। तो जो जेई वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, बस वही उनको नॉर्मल स्टूडेंट से अलग करता है कि भाई अगर जेई वाले स्टूडेंट्स हो, आप आईआईटीएन बनना चाह रहे हो, तो सारी चीजें रेंज डोमेन इन सब का ध्यान रखते हुए यहाँ पे सॉल्व करना होता है ना। यहाँ पे प्लस पाई हो रहेगा, ठीक है ना, प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 63/60। अभी सही है। तो ये सॉल्व कर रहे थे पर कितना था, -63/60। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका माइनस बाहर आ जाएगा। तो बीटा कितना आ गया, पाई आ गया, ठीक है ना। चलो यहां तक देख लो पहले, किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि यही सब वो चीजें हैं भाई। हाँ, अगर तुम यहाँ पे पाई का ध्यान नहीं रखते हो, अगर पाई का ध्यान नहीं रखते हो तो फिर ये आंसर जो आगे सॉल्व करोगे वो गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई, बीटा का वैल्यू अगर आप पाई नहीं लेते हो तो 0 आएगा, है ना, और अगर ध्यान से करते हैं तो पाई आएगा। क्लियर। चलिए, तो अब यहाँ पे कॉस बीटा भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और क्लियरली दिख रहा है कि अब कॉस बीटा जो आएगा वो -1 आएगा। अगर 0 आता तो कॉस 0 फिर 1 होता, तो सारी चीजें यहाँ से फिर गलत होती चली जाती, इसलिए बहुत ध्यान से करने वाली चीज है। चलिए, नाउ अभी सभी क्वेश्चंस के आंसर बता सकते हैं, 6, 7, 8 जो भी है। अभी क्या लिखा था, इसका वैल्यू बताना है ना, tan इनवर्स sec cos इनवर्स sin α/2। तो अल्फा ये रहा, α/2 हो जाएगा π/4, और π/4 का साइन 1/√2 होता है ना। और ये जो -1 है वो ऐसा है, ठीक है। चलिए, तो अभी और सॉल्व कर लो। ये वाला कितना हो जाएगा, π/4 sec π/4 हो जाएगा √2। तो tan इनवर्स के अंदर आया √2 -1, और √2 -1 होता है किस पर, 22.5 डिग्री, बोले तो π/8। एंड π/8 को क्या लिख सकते हैं, तो अल्फा बीटा के टर्म में बताना है। तो π/8 जो है वो क्या होगा, α/4 होगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, π/8 क्या होगा, α/4 होगा। तो इसका सही ऑप्शन ये रहा, हाँ, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है ए। चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 7th वाला, और इसमें लिखा है fx = cot इनवर्स x² + bx। अच्छा, a और b और निकाल लो पहले, बोला था ना ये दोनों रूट्स हैं। तो जो इक्वेशन है x² - ax + b = 0, इसका एक रूट था 2 sin अल्फा जो कि 2 आया, और दूसरा रूट था cos बीटा जो कि -1 है। तो b क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, तो ये -2 आ गया, और a क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स जो आ गया वो 1 आ गया, है ना। तो a हो गया 1, b हो गया -2। भाई a हो गया 1, b हो गया -2, है ना। तो a और b आ गया, अल्फा बीटा आ गया, ना सारी चीजें आ जाएगी। चलिए, तो cot इनवर्स x² + bx।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और b का वैल्यू क्या है वो अपन ने अभी भी निकाला, b का वैल्यू है -2, चेक कर लीजिएगा, b का वैल्यू -2 है ना। अब तो इस फंक्शन का रेंज बताना है, तो x स्क्वायर माइनस 2x का रेंज क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2x को लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो इसका जो रेंज होगा वो होगा -1 से इन्फिनिटी। तो अब एक कॉट इनवर्स लगने पर क्या हो जाएगा, तो जो कॉट इनवर्स का ग्राफ होता है वो सभी जानते हैं, ये y 0 से लेकर y पाई के बीच में आता है, और ऐसा ग्राफ होता है ना, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो अगर मैं -1 से इन्फिनिटी में देखूं, है ना, तो -1 यहां मिलेगा और इन्फिनिटी यहां मिलेगा, तो -1, ठीक है, ऐसा हो जाएगा कॉट, अच्छा -1 सॉरी इधर ना के इधर आएगा, ऐसे इधर, है ना। अब ये हो जाएगा से इन्फिनिटी, है ना, मतलब 0 से लेकर कॉट इनवर्स -1, है ना। पूछा गया हमसे द रेंज ऑफ द फंक्शन कॉट इनवर्स x स्क्वायर प्लस bx, है ना, कॉट इनवर्स x स्क्वायर प्लस bx, तो 0 से जाएगा और कहां तक जाएगा, है ना। अब कॉट इनवर्स -1 सॉल्व कर सकते हैं अपन, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं, सॉरी हाँ भाई सही है ना, कॉट इनवर्स -1 बस सॉल्व करो, तो कॉट इनवर्स -1 सभी को सॉल्व करना आता होगा, निकाल लीजिएगा कितना आएगा, 3π/4 आ जाएगा, तो आंसर बना, और इधर क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा ना, -1 पे क्लोज था, तो 0 से 3π/4 आ जाएगा ना। चलिए अभी मिल जाएगा ऑप्शन, ये रहा भाई 0 से 3π/4, सेकेंड वाले का थर्ड ऑप्शन आ रहा है ना, थर्ड कैलकुलेट ऑप्शन। सिमिलरली ये कर सकते हैं, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, है ना, ये वाला आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे ये करते हैं, क्या लिखा है, मॉड b sin इनवर्स x, 8th वाले के लिए क्या लिखा है, मॉड b sin इनवर्स x इज इक्वल टू, ओके कहां गया, इज इक्वल टू a माइनस b इंटू एक्स। तो भाई मैं फिर लिख देता हूं, a का वैल्यू मिला था हमें 1 और b का वैल्यू था -2, चेक कर लो एक बार फिर, आ गया, a का वैल्यू 1 था और b का वैल्यू -2, है ना। चलिए तो यहाँ पे आ गया, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -2 है, तो ये तो इधर 3 हो गया, और इधर क्या बन रहा है, 2 sin इनवर्स x, हाँ, तो आ जाएगा sin इनवर्स x इज इक्वल टू 3/2x। अच्छा पूछा गया इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे, तो बस ये तो क्या आ गया, ये तो ऐसे बन गया fx इक्वल टू gx जैसा, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब बस क्या करो, इनका ग्राफ बना लो, है ना, पहले sin इनवर्स x का ग्राफ बनाता है, और इधर कहीं -1 होगा और ये 1 होगा, इधर π/2 और इधर -π/2, तो जो साइन इनवर्स का ग्राफ होता है वो पता होगा कैसा आएगा, और ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा ना साइन इनवर्स एक्स का। और बोर्ड तो सभी को दिख रहा होगा, हाँ चलिए ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, और फिर 3/2x का ग्राफ और बना लो। तो अगर मैं दोनों की बात करूं, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कई बार ऐसे बना देता है, और y x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, मतलब इसका स्लोप 1 है और इसका स्लोप क्या है 3/2, और स्लोप कैसे बढ़ेगा, इसको y एक्सिस की साइड झुका दिया जाएगा इसे, तो जो ये लाइन आएगी वो इधर की साइड ऐसे कट करते हुए जाएगी, तो इधर की साइड भी क्या होगा, ये ऐसे कट करते हुए जाएगी, है ना। तो कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे, 1 2 3, मतलब ये दोनों एक दूसरे को 3 बार कट करेंगे, तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हाँ।
चलिए तो इसको मिला लीजिएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आएंगे यहाँ पे 3 आ जाएंगे। ठीक, चलिए